हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से 21वीं सदी की एक महामारी के बारे में बताना चाहता हूँ, जो इसका नाम है कोरोना और कोविड-19। अब तक इससे लगभग पूरे वर्ल्ड में 10 से 12 लाख लोग, 22 से 23 लाख लोग मर चुके हैं और लगभग 10 करोड़ लोग इससे अफेक्ट हो चुके हैं। बहुत ही क्रिटिकल बीमारी है। लेकिन अभी मैं आपको इसके बारे में वो बताना चाहता हूँ कि इससे सभी अफेक्ट हुए हैं, लेकिन कैसे कैसे अफेक्ट हुए हैं। किसी को रोज़गार से अफेक्ट हुए हैं, किसी दूसरी वजह से अफेक्ट हुआ है, कोई बीमारी से ही अफेक्ट हुआ है। और मैं इसमें अपने आप को ऐड करना चाहता हूँ कि मैं इससे कैसे अफेक्ट हुआ। मैंने नवंबर 2020 में अपने इन-लॉज और अपने पेरेंट्स का वीज़ा करवाया यूके का। मैं ग्लासगो में रहता हूँ। आई लिव इन ग्लासगो इन स्कॉटलैंड सिंस लास्ट 3 ईयर्स। उनको मैंने घुमाने के लिए उनका वीज़ा करवाया था। तो नवंबर में मेरे इन-लॉज आए थे, जिनकी मैंने टिकट कराई थी नवंबर 20 से 1 जनवरी 21 तक। उसके बाद वो आए, 20 नवंबर को आए। आने के बाद उनकी 1 तारीख की टिकट कैंसिल हुई। 1 तारीख की टिकट कैंसिल होने की वजह से वो मुझे उसका जो रिफ़ंड मिलना था, वो पूरा कंप्लीट रिफ़ंड मिला भी नहीं। ठीक है, तो वो सबसे पहले वो फाइनेंशियल लॉस हुआ। उसके बाद फिर मुझे उनकी टिकट करवानी पड़ी, 7 तारीख की करवाई। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगाया कि देयर इज़ सम न्यू वेरिएंट, कोविड वेरिएंट इन यूके। उसने सारी फ़्लाइटें टिल 7th सारी फ़्लाइटें कैंसिल कर दी थी, जो यूके से आने वाली थी दिल्ली में। वो टिकट भी कैंसिल, उसका भी रिफ़ंड कंप्लीट नहीं आया, उसमें से भी कुछ कट के आए। उसके बाद फाइनली मैंने एक टिकट कराई उनकी 17 तारीख की, 17 जैन की, एमिरेट्स में। उनकी फ़्लाइट थी ग्लासगो टू दुबई, दुबई टू दिल्ली। 17 तारीख को जैसे ही हम 10 बजे घर से निकले, 1:30 बजे की उनकी फ़्लाइट थी। वो हल्का सा नाश्ता वास्ता किया उन्होंने, इन-लॉज ने। उनको मैं छोड़ने एयरपोर्ट गया। एयरपोर्ट पे जाके पता चला, इंडियन पासपोर्ट देखते ही वो सब एक दूसरे को दिखाने लगे। और फाइनली उन्होंने कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने मना किया है कि कोई भी फ़्लाइट यूके से डायरेक्ट आएगी वाया दुबई होके नहीं आ सकती। 2 घंटे पहले, 2 भी नहीं थे, 2 से भी कम ही थे, 1-1.5 घंटे पहले वो मुझे बता रहे हैं कि आप बोर्ड नहीं कर सकते। हम पूरे लगेज के साथ, पूरे सामान के साथ और पूरी तैयारी से और पूरे मन और पूरे आत्मविश्वास के साथ वहाँ पे गए हुए थे। उन्होंने फाइनली मना कर दिया। काफ़ी बात बूत करने के बाद भी कोई हल नहीं निकला। तब सडनली फिर अब वहाँ पे कोई किसी से बात करने के लिए कोई अधिकारी भी नहीं था, किसी ऑफिशियल से बात करते वो भी नहीं था। फाइनली ऐसे ही डिस्कस करते करते सोचा क्या करें। तो फिर मैंने देखा कि अब उनका एक RT-PCR टेस्ट भी मैंडेटरी था। वो मैं 14 तारीख को करवाया था, ताकि 17 को उनकी फ़्लाइट थी। ठीक है, उसमें वो भी 150 पाउंड का था। ठीक है, 300 पाउंड उसमें भी लग चुके थे। अब अगर वापस जाते वो टेस्ट भी दोबारा होता, और फिर पता नहीं फ़्लाइट कब होती। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि उनकी टिकट करवाता हूँ। एक टिकट अवेलेबल थी कि ग्लासगो से लंदन जाएंगे, और वहाँ पे 18 घंटे का होल्ट है वहाँ से। उसके बाद फिर वो दिल्ली जाएंगे एयर इंडिया की फ़्लाइट में नेक्स्ट डे, और 1:30 बजे की फ़्लाइट थी। फटाफट मैंने BA ब्रिटिश एयरवेज वालों से बात की, उनसे पूछा कि ये टेस्ट वैलिड रहेगा या नहीं। उन्होंने बताया कि हाँ वैलिड है। मैंने सोचा ठीक है, अब रिस्क लेते हैं। तो उनकी टिकट कराई। वो 1000 पाउंड की टिकट हुई, दोनों की तत्काल में हुई एक तरह से।
सो ये पहला एक्सपीरियंस था जो मैं एयरपोर्ट पे जाके मैंने टिकट करवाई हो इमीडिएट। उसके बाद फिर वहाँ पहुँचने के बाद उनका जल्दी जल्दी फॉर्म भरे, डिक्लेरेशन फॉर्म भरे और उनको बोर्डिंग पास और सब कुछ करवा के फिर उनका लगेज वगेज सब डलवा के उनको वहाँ के लिए बिठा दिया। वो फ़्लाइट में बैठे और लंदन पहुँचे। लगभग 4 बजे के आसपास वो लंदन पहुँचे। और यहाँ यूके में क्या होता है, सर्दियों में 3-4 बजे अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। और वो इंडिया से थे और इंग्लिश की दिक्कत नहीं थी, बट इंग्लिश की प्रॉब्लम ये थी कि इनके एक्सेंट की प्रॉब्लम तो है ही यहाँ पे, और एक्चुअली कहो तो ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है ही, तो उनको वो भी दिक्कत होनी थी वहाँ पे। वो पहुँचे वहाँ पे एयरपोर्ट, सोचा कि एयरपोर्ट पे रुकेंगे, 18 घंटे रात को काट लेंगे, उसके बाद सुबह फ़्लाइट से निकल लेंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। मैंने उनको 20 पाउंड निकाल के दिए थे ताकि वो एयरपोर्ट पे कुछ खा लेंगे, सुबह अपने फिर फ़्लाइट में बैठेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी ने बोला कि रात को एयरपोर्ट बंद रहेगा सैनिटाइजेशन के लिए। मैंने भी बात की, वो नहीं माने कि वो कहाँ जाएं। फाइनली डिसाइड यही हुआ कि उनका होटल बुक करना पड़ा। फटाफट होटल बुक किया नज़दीक से। उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम, कभी किसी से बात करवा रहे, कभी किसी से। उनके पास फ़ोन नहीं था, तो मैंने उनका इंटरनेशनल रिचार्ज करवाया इंडिया के नंबर पे ताकि मैं कांटेक्ट में रह सकूं। और वो उनको कैसे तैसे एक टैक्सी वाले ने अपने 20 पाउंड टैक्सी वाले ने ले लिए। उनके पास ना पैसे थे और वो पहुंच गए होटल में। फाइनली होटल जाके, होटल भी वो अलग तरह के हैं, यहाँ पे कोई रिसेप्शन का सिस्टम नहीं था। कोड दे दिए थे, कोड से ओपन करो और जाओ। और उसके बाद फिर वो अंदर गए, होटल में रात को रुके। अगले दिन सुबह उनकी प्री बुक टैक्सी करने के बाद वो पहुँचे एयरपोर्ट। वहाँ पे 6:45 बजे एयरपोर्ट पहुँचे। 8:45 की उनकी फ़्लाइट थी, 8:45 की फ़्लाइट थी, 6:45 पे और 7 o'clock वो पहुँच गए थे। वो वहाँ एयर इंडिया की लाइन में लग चुके थे। वहाँ उसके बाद आधे घंटे में उनका नंबर आना था। सुबह मैंने कॉल किया, वो बोले कि अभी कुछ हैं आगे 50-60 लोग, उसके बाद उनका नंबर है। उसके बाद आधे घंटे बाद कॉल किया तो पता चला वो एयर इंडिया वालों ने टेस्ट देखा और वो बोले कि हमें 14 तारीख का टेस्ट हो रखा है, हमें 15 तारीख का टेस्ट चाहिएगा RT-PCR। सो एक ये नया बाउंडर था और उन्होंने कुछ खाया नहीं था। तो मेरे जो इन लॉज थे, ससुर थे, वो चक्कर खा के गिर भी गए। तभी उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई, डॉक्टर आए और बात मेरी हुई। तो मुझे पता चला कि वो मुझे बोल रहे हैं कि आप जल्दी से यहाँ आ जाओ, वी आर शिफ्टिंग हिम टू हॉस्पिटल। अब मैं यहाँ ग्लासगो में था। ग्लासगो से लंदन कोई इतना पास नहीं है, लगभग 500 माइल्स के आसपास है। सोचना पड़ा। मैं टिकट देख ही रहा था। उसके बाद वो ठीक हुए, डॉक्टर ने बताया कि हाँ चलो ठीक है। वो बस वैसे ही चक्कर आ गया था नॉर्मली। फिर ऐसे एयर इंडिया वालों से मैंने बात की, उन्होंने भी बात की। करते वहाँ पे पूरे 8 सवा 8 हो चुके थे और 8:45 की उनकी फ़्लाइट थी। फिर उसके बाद वो गए, वहाँ देखा कि वो नहीं मान रहे। फिर एक डॉक्टर मिले जो दिल्ली के थे, उनसे बात हुई। उनको मैंने सारी कहानी बताई। उन्होंने फिर जाके फाइनली कैप्टन से बात की, रिक्वेस्ट की। कैप्टन ने उनको अलाउ किया और वो बोर्डिंग उनकी स्टार्ट हुई। और वो बोर्डिंग है, उस चक्कर में आधा घंटा फ़्लाइट भी डिले हुई और फाइनली वो पहुँचे दिल्ली पहुँचने के बाद वहाँ एक नया बाउंडर था कि जो भी यूके से फ़्लाइट आ रही थी उन सब को उन सब को अलग से बिठा दिया था, सारे पैसेंजर्स को। और उनका एक अलग से वहाँ टेस्ट होना था, RT-PCR। वो टेस्ट हुआ, 8-10 घंटे वहाँ बैठे रहे और फिर पता चला कि सभी को होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा और वो भी सेल्फ पेड। अब ये एक नया बाउंडर था। उसके बाद मैंने फिर एक और दोस्त थे वहाँ पे, उनकी मदद से उन्होंने बताया कि एक वाया फ़्लाइट करवा दो चंडीगढ़ की। मैंने उनकी चंडीगढ़ की फ़्लाइट करवाई। फिर वो वहाँ से चंडीगढ़ गए और चंडीगढ़ से वो जो मेरा साला है वो उनको लेने गया एयरपोर्ट से। और वो तब जाके 19 तारीख को
17 के चले हुए 19 तारीख को शाम को घर पहुँचे। और इसी चक्कर में बीच बीच में उनका लगेज भी मिस हो गया था, और लगेज मिस हो गया और लगेज उनका आया 2-3 दिन बाद। और मैं इस तरह से अफेक्ट हुआ। और वो सीनियर सिटीजन थे, फिर भी कोविड ने इस तरह से ऐसे परेशान किया। और जो फाइनेंशियल लॉस था वो अलग से था ही था। उसकी तो खैर मैंने इतना चिंता नहीं की, पर ये एक फ़्लाइट के रवैये भी बेकार थे। एमिरेट्स वालों से मैंने 2 बार बात की, उन्होंने मुझे पहले कुछ नहीं बताया था, ना एयर इंडिया वालों ने कुछ बताया। क्योंकि सबको कुछ इन्फॉर्मेशन होगी नहीं, या तो इनको फ्रंट एंड पे कस्टमर केयर को सबसे पहले कोई भी इन्फॉर्मेशन उनको बतानी चाहिए, क्योंकि हम तो उसी से बात कर सकते हैं ना। सो ये कहानी हुई दोस्तों मेरे साथ कोविड के चक्कर में। और आज मैं जॉर्ज केयर पे खड़ा होकर ये वीडियो आप सबके लिए बना रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय।